ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बिल्कुल बंद कीजिए। मन से भी कुछ विचार मत कीजिए। अपने आप का अनुभव कीजिए। आप जैसे भी हैं, जैसा भी अनुभव में आते हैं, उस अनुभव को स्वीकार कीजिए। अपने से जुड़ना ही योग है और वही मुक्ति प्रदाता है। सिर से पांव तक ये आप हैं, अमूर्त हैं, सुख स्वभावी है और सुख को भोगना ही आपका स्वभाव है। मूर्त के संबंध से ही हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। मूर्त अंग उपांगों को पाकर हम जगत के कर्ता बनते हैं। उसी से फिर निरंतर मूर्त से बनते हैं। और जहाँ मूर्त का बंधन है वहाँ हम सुखी नहीं है। उसी मूर्त के बंधन से मुक्त होने के लिए मन इंद्रियों के व्यापार को बंद कीजिए। वचन चेष्टा बंद कीजिए, काय चेष्टा बंद कीजिए। जैसे रात्रि में निद्रा में आप कुछ देखते जानते नहीं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ विचार नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो आपको विश्राम मिलता है। आप प्रातः तरोताजा उठते हैं। इसी प्रकार दिन में भी हम यदि अपने से युक्त रहकर इंद्रिय व्यापार नहीं करें, मन से विचार नहीं करें, कुछ बोले नहीं, कुछ काय चेष्टा नहीं करें, ज्ञातृत्व भाव कर्तृत्व भाव को छोड़कर अपने से युक्त रहे, तो फिर रात्रि में निद्रा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दिन में आपको पूर्ण विश्राम होगा। आप थकेंगे नहीं तो रात्रि में निद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। और रात्रि में भी अपने से युक्त रहेंगे तो फिर आप निर्वाण के पात्र होंगे। सकल बंधन से मुक्त होंगे, परमात्म दशा को प्राप्त करेंगे। तो कुछ देखना जानना नहीं है, कुछ विचार करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं, कुछ काय चेष्टा के द्वारा कुछ करना नहीं है। उस स्थिति में बस अपने से युक्त होकर अपने सुख दुख की जो भी स्थिति है उसका अनुभव करना है। वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। हम तो ज्ञाता कर्ता बनते ही हैं, भगवान को भी सर्वज्ञ और कर्ता धर्ता मानते हैं। जैसा अपना स्वरूप वर्तमान में विकार रूप है, ऐसे परमात्मा को भी हम अपने से भी बड़ा विकारी देखते हैं। आदर्श की कल्पना भी हम जैसी ही करते हैं। हमें अपना यथार्थ स्वरूप ज्ञात है, न परमात्मा के स्वरूप का ही यथार्थ ज्ञान है। और अपना और परमात्मा के स्वरूप को यथा जानने के लिए अपने से युक्त रहिए। जैसा भी आपको आपका अनुभव होता है उसको स्वीकार कीजिए।
उसी से आप सकल ज्ञातृत्व कर्तृत्व से मुक्त होकर पूर्ण विश्राम प्राप्त करेंगे, पूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे, वीतराग होंगे। वीतराग स्वानुभव से होते हैं। वहाँ कुछ पर का देखना जानना नहीं है, पर का कुछ करना नहीं है, कुछ विचार भी करना नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है। सकल काय चेष्टा वचन चेष्टा से रहित रहते हैं। इसी से हम मूर्त प्राणों से मुक्त रहते हैं। 5 इंद्रिय मन बल, वचन बल, काय बल, आयु, श्वास, ये संसारी जीवों के 10 अशुद्ध प्राण हैं। उनसे मुक्त होने के लिए हमें 5 इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। मन बल, वचन बल, काय बल को काम में नहीं लेना है। तो फिर हम आयु कर्म से भी नहीं बनते, श्वास से भी मुक्त होते हैं। फिर अमूर्त दशा को पाकर चिर विश्राम में मन चिर आनंद में रहते। अपना मुख अपनी ओर रखिए। जब अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो बस शांति का ही अनुभव होता है और वही हमारा स्वरूप है। वहाँ कुछ पर का जानना देखना नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ विचार करना भी नहीं है, कुछ काय चेष्टा नहीं है, कुछ काय बल का उपयोग नहीं है, कुछ स्मरण आदि भी नहीं है, केवल सुखानुभव है। इसीलिए कहा कि जीव वास्तव में आनंद भोजी है। केवल आनंद को भोगना इतना ही जीव का स्वभाव है। इससे अधिक जीव को मानना वह सब जीव का अवर्णवाद है, जीव के मिथ्या स्वरूप को प्रतिपादित करता है। मूर्त के संबंध से ही जीव में नाना अशुद्ध शक्तियां प्राप्त होती है और मूर्त का संबंध मिटने पर वो सब अशुद्ध शक्तियां नहीं होती है, एक सुख शक्ति ही प्रकट होती है। एक जीव सुख का ही अनुभव करता है। 1000 विपरीत शक्तियों के बजाय एक सही शक्ति प्राप्त करना ही ठीक है। न हमें इंद्रिय ज्ञान की शक्ति चाहिए, न मन बल, वचन बल, काय बल चाहिए। हमें तो वास्तव में केवल सुख चाहिए और वह सुख विषय का नहीं हो, स्वाधीन हो, अपना ही हो, विषय की स्वतंत्रता नहीं हो, विषय को जुटाना नहीं पड़ता हो और विषय चूंकि परद्रव्य है तो परद्रव्य का ग्रहण नहीं हो, तो परद्रव्य को लेना ही चोरी है, अपराध है। मूर्त पदार्थ परद्रव्य है। हमको अंतर्मुख होकर मूर्त पदार्थों के उपयोग से रहित होना है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मूर्त पदार्थों के ज्ञातृत्व को, स्वामित्व को, कर्तृत्व को, भोक्तृत्व को छोड़े, क्योंकि मूर्त पदार्थ हमारा नहीं है, परद्रव्य है। वह परद्रव्य की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना है, उससे हमारी स्वतंत्रता ही नष्ट होती। पर हम उद्गल की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं तो स्वतः ही हम उद्गल के परतंत्र हो जाते।
उद्गल की स्वतंत्रता ही हमें दुख देती है। जितने भी संसारी जीव हैं वे पुद्गल के नचाए ही नाच रहे हैं, तो उनमें भी वास्तव में पुद्गल का ही व्यवसाय जानो, क्योंकि पुद्गल के बंधन से रहित जीव ऐसा कुछ भी नहीं करता है जैसा संसारी जीव करते। वह तो अत्यंत निश्चल अपने आनंद को भोगते हुए रहता है। अमूर्त जीव और कर भी क्या सकता है। हमने अपने आप को अमूर्त ही नहीं स्वीकार किया है। जब मूर्त इंद्रियां नहीं हो, मूर्त मन नहीं हो, मूर्त काया नहीं हो, तो फिर बताइए आप बाहर का क्या जान सकते हैं, बाहर का क्या कर सकते हैं, क्या विचार कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। सारा कुछ हम दूसरे के कंधे पर ही बंदूक चलाने के समान है। उद्गल की सहाय से ही हम संसार में नृत्य कर रहे हैं, और वह सब एकांततः चिद विकार है। किसी पर दया करें, परोपकार का भाव करें, वह सब भी पुद्गल की सहायता है, जिसको करके हम अहंकार में खड़े होते हैं कि हम धर्मात्मा हैं। चाहे देव दर्शन करें, देव पूजन करें, तीर्थ यात्रा करें, सत्य बोले, ये सब तो पुद्गल की सहाय से ही है। ये सब कुछ हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है। अस्वीकार करने पर ही हम अंतर्मुख रह सकते हैं, अपने आनंद को भोगते हुए रह सकते हैं, मूर्त के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमने मूर्त को पकड़ा है और प्रतिफल में मूर्त ने हमको पकड़ा है। और मूर्त तो अचेतन है, इसलिए उसको कोई दोष नहीं दे सकते। हमारे चिद विकार से मूर्त हमारे साथ बना है। वास्तव में तो ये मूर्त का बंधन और हमारा चिद विकार दोनों ही अनादि से है। हमें तो इन दोनों से ही मुक्त होना है। दोनों साथ हैं और दोनों से ही हम साथ ही मुक्त होते हैं। चिद विकार भी मिटेगा तो उसी समय मूर्त का बंधन भी मिटेगा, और उसका एक ही उपाय है कि इन सब परिणामों में ममत्व छोड़े। ये मेरे भाव हैं ऐसा ही चिंतन छोड़िए। ये सब उद्गल के संबंध से होने से, स्वाधीनता नहीं होने से, ये न अकेले पुद्गल के परिणाम है न अकेले जीव के परिणाम है, दोनों से मिलकर हुए हैं। जैसे संतति न अकेले माता की है न अकेले पिता की है, दोनों के मिलने से है। ऐसे ही ये ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का जो परिणाम होता है न वो अकेले जीव से होता है न अकेले पुद्गल से होता है, दोनों के मिलने से होता है। और मिलने का नाम ही अशुद्धता है। इस अशुद्धता से ही हमें अपने आप को मुक्त होना है, तभी हम शुद्ध हो सकते हैं। बस अपने सन्मुख रहना होता है। दुखों से मुक्त होने के लिए अन्य कुछ चेष्टा नहीं करना है, बस अपना जैसा भी वर्तमान सुख दुख का परिणाम है उसको केवल अनुभव कर लेना है। अपने को जैसे आप हैं वैसे ही स्वीकार कर लेना है, और जगत की ओर देखना नहीं है।
जब जगत की ओर देखना ही नहीं है तो जगत में कुछ करना नहीं है, कुछ फिर बोलना भी नहीं है। विचार तो जगत के बारे में ही होते हैं, तो फिर विचार भी नहीं होते। वहाँ केवल अपने परमानंद का भोग होता है। हम अपने से युक्त रहते हैं, विश्राम की स्थिति में रहते हैं, और विश्राम ही हमारा स्वरूप है। वह स्वरूप से प्राप्त होता है। कोई नींद लेना विश्राम पूरी तरह नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क तो काम करता है। जागते हुए विश्राम करना है, उसी से जीव परमात्मा होता है। विश्राम करना ही धर्म है। निवृत्ति का नाम विश्राम है और प्रवृत्ति का नाम संसार है। सकल प्रवृत्ति जब छोड़ करके अत्यंत निवृत्त होना है। प्रवृत्ति को ही आरंभ कहते हैं, और आरंभ करके हम परिग्रह जुटाते हैं, तो आरंभ परिग्रह से ही जीव दुर्गति में जाता है, संसार के नाना दुखों को भोगता है। तो कुछ भी चेष्टा नहीं करना है बहिर्मुख रहकर, क्योंकि सबको एक आरंभ संज्ञा है, और वहां पर कई लक्ष्य होता है, तो वह सब परिग्रह है। आरंभ परिग्रह से अपने आप को छुड़ाकर अंतर्दृष्टि रूप रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इतना सही तो कर्तव्य है कि हम नेत्रों को बंद करके अपना ध्यान अपने विभिन्न अंगों पर ही लाएं, और जैसी भी संवेदना हमें अपने आप से प्राप्त होती है उसको पाकर ही प्रसन्न रहे, क्योंकि वह एक स्वाधीन परिणाम है, और उसी से हम स्वाधीन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस पुद्गल के बंधन से मुक्त होते हैं। पुद्गल अचेतन होने पर भी हमारे दुख में निमित्त होता है, इसलिए उसको अत्यंत बलवान जानो। सारे चेतन जगत को यह अचेतन पुद्गल ही नाना दुखों को प्राप्त कराता है, और जीव है सो अपने को तो सुख का कारण नहीं मानता है, भौतिक जगत को ही धन मानकर उसको सुख का कारण मानता है, और ऐसी मान्यता के चलते जीव पुद्गल के ही सन्मुख रहता है, अपने सन्मुख नहीं रहता, तो फिर संसार में नाना दुख भोगता रहता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने कोई साधना है, भौतिक पदार्थों को नहीं साधना है। अपने को ही पाना है, पर का कुछ नहीं पाना है। एक धागे मात्र का परिग्रह भी दुख का कारण होता है। इसलिए चारों ओर से अपने को ही ग्रहण करिए। अपने अमूर्त का यही हमारा परिग्रह हो। परिग्रह अर्थात चारों ओर से ग्रहण करना। अब तक पर का परिग्रह कर रहे थे, अब अपना परिग्रह करिए। पर के परिग्रह से संसार है, और अपने परिग्रह से मोक्ष है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। जो ध्यान का ध्येय है वह तो कुछ समझने की वस्तु नहीं है, वह तो अनुभव की वस्तु है। बस, अनुभव करना है, यही समझना है।
और उस समझ के बाद अनुभव ही करते हुए रहना है और उसी में हम सदा सुख से रहते हैं, विश्राम की अवस्था में रहते हैं। मोक्ष एक चिर विश्राम की स्थिति है, शाश्वत विश्राम की स्थिति है। हमको तो कुछ करना ही अच्छा लगता है। हाथ पे हाथ धर के बैठना को तो लोग बुरा मानते हैं, जबकि परमात्मा ने हाथ पे हाथ धरे हैं। हम पाँव से सतत चलना चाहते हैं, जबकि परमात्मा पाँव बांध कर बैठे हैं। हम आंखों से सारी दुनिया देखना चाहते हैं, वो परमात्मा आंख बंद करके बैठे। हम बोलना चाहते हैं और परमात्मा ने होठ बंद रखे हैं। परमात्मा पर्वत की तरह हिलते डुलते भी नहीं है। हमको ऐसा परमात्मा का रूप कहाँ स्वीकार है। हम तो ज्ञाता करता धरता ही बने रहना चाहते हैं। पर को देखने जानने में ही हमको सुख सा लगता है। जीव का स्वभाव देखना जानना नहीं है, जीव का स्वभाव स्वानुभव करना है, अपनी दशा को ही भोगना है। सिर से पांव तक अपना जैसा भी सुख अनुभव में आता है, उसी को भोगना है। उसी से हम परम शांति को, परम सुख को हमेशा हमेशा के लिए पा लेते हैं। संसार में बहुत बहुत दुख है, बहिर्मुखता में, कर्तृत्व में बहुत दुख है। ज्ञाता भाव, कर्ता भाव को पूरी तरह छोड़िए। तभी हम विश्राम को पा सकते हैं। और परमात्मा को ज्ञाता, दृष्टा, कर्ता, धर्ता मत मानिए। भगवान को बोलने वाला भी मत बनाइए। वे मौन है, वो वीतराग है, हर प्रकार की चेष्टा से रहित है। अपने जैसा भगवान को मत बनाइए, नहीं तो हम तो दुखी है, आपकी कल्पना का भगवान भी दुखी होगा। ज्यादातर जीव भगवान के संबंध में मिथ्या कल्पना ही करते हैं। कोई विरल जीव ही परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानता है और उस रूप से परिणमन करता है, अपने स्वरूप को ही साधता है, जो सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है और सुख स्वरूप है। उससे युक्त होकर ही जीव निश्चल रहकर सुख को भोगता है, सकल ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व को छोड़ता है, सकल वचन चेष्टा को छोड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ मूर्त की साय से है। अमूर्त जीव को ये सब कुछ नहीं है। अंतर में विहार करिए। हम अपने सन्मुख रहकर ही सुखी हो सकते हैं, जगत के सन्मुख होकर नहीं। मूर्त काया का संबंध हर जन्म में छूटता है, फिर भी हम अपने आप को अमूर्त स्वीकार नहीं करते। मूर्त को पाकर ही हम अहंकार में खड़े हो जाते हैं। मूर्त के बल पर ही हम अपने आप को, अपने स्वरूप को मिथ्या मानते हैं।
और संसार में नाना दुख भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, अपने ध्यान को अपने कर्ण युगल पर लाइए। जब तक मूर्त कर्म का संबंध है, हम अपने हर भाग को, पूरी पूरी अमूर्त काया को एक साथ अनुभव में नहीं ले सकते। इसलिए हम अपना अनुभव अंग अंग कर, उपांग उपांग कर ही करते हैं। वही ध्यान का स्वरूप है। वो परमात्मा इस प्रकार अंग अंग कर अपना अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा को ध्यान नहीं है, ध्यान का फल है। वह सर्वांग में स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। इतना साधक और सिद्ध में अंतर जानिए। सिर से पांव तक हम अखंड होने पर भी ध्यान का ध्येय हमारा कुछ भाग ही बन पाता है। पूरी अमूर्त काया हमारे संवेदन में अभी नहीं आती है। इसलिए ऐसा चिंतन करना योग्य नहीं है कि हम पूरी अमूर्त काया को ही एक साथ अनुभव करें, क्योंकि जब तक कर्म का संबंध है, कुछ न कुछ भाग वेदन से छूटने वाला है। और वास्तव में तो बहुत भाग छूटता है, कुछ भाग का ही ग्रहण होता है। इस प्रकार अंग अंग कर, उपांग उपांग कर, थोड़े थोड़े प्रदेशों से वहाँ हो रहे सुख दुख के अनुभव रूप अपना जीवन बिताने का सदा प्रयत्न करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।